पहलगाम घटना को लेकर आज जमीयत हिमायतुल इस्लाम ने भी सहारनपुर में प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है वो उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमीयत हिमायतुल इस्लाम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कारी अबरार जमाल, वो हैं अभी प्रदर्शन करके और ज्ञापन देकर वे लोग लौटे हैं। कल भी हमने आपका बयान सुना था, आपने कहा था कि मेरा इस्लाम जो है वो इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। घटना को कैसे देखते हैं आप? पूरा जो एक घाटी में एक बार फिर से दहशत गर्दों ने पूरी दहशत मनाई है और पूरी दुनिया के अंदर गुस्सा है। हर किसी की ज़बान पर सिर्फ एक ही चीज़ है कि पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। देखिए, वो लोग चाहते हैं कि भारत को आतंकवाद से डराया जाए, लेकिन भारत आतंकवाद से डरने वाला देश नहीं है। भारत डट कर के मुकाबला करने वाला देश है। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुज़र जाएंगे। इस बार भारत मुंह तोड़ जवाब देगा आतंकवाद को। और पहलगाम की घटना काबिल मजम्मत तो है ही है, अल्फाज नहीं किन अल्फाजों में उसकी मजम्मत की जाए। मैं समझता हूँ कि मैंने कल भी कहा था, अल्लामा इकबाल साहब ने के बड़े तारीख़ी अशार हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। अगर आप नाराए तकबीर कह कर के, अल्लाह अकबर कह कर के किसी का सर कलम कर रहे हो, किसी को मौत के घाट उतार रहे हो, यकीनन ये किसी भी हद तक ना इस्लाम की रूह से ठीक हो सकता और ना इंसानियत की रूह से ठीक हो सकता। ये काबिल मजम्मत है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। कपड़े उतार तक उनको चेक किया गया, उसके बाद गोलियां मारी गई हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। इस तरीके का माहौल दहशतगर्दों ने वहाँ बनाया है कि जब वहाँ हमारे आर्मी के लोग पहुँचे, हमारे जवान पहुँचे, तो उनको अपना परिचय देने पड़ रहा है कि हम लोग इंडियन आर्मी से हैं, आप लोग मत घबराइए, आप लोग हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। यकीनन ये इस देश का दुर्भाग्य है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि जब ये लोग चिन्हित कर दिए जाएंगे कि इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो इसी देश में से कुछ लोग खड़े हो जाएंगे उनकी वकालत के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारे देश का ये है। क्या इस देश में लोगों ने अफजल गुरु की वकालत नहीं की, अजमल कसाब की वकालत नहीं की? तो असल दुर्भाग्य हमारे देश का ये है। मैं तो समझता हूँ और मैं कहता हूँ मुस्लिम समाज से भी कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा चिन्हित किया जाता है कि इसकी वजह से ये घटना हुई है या इस घटना में ये सम्मिलित था, तो जिस तरह हम लोग कह रहे हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो शैतान है, तो फिर इस देश में उसकी नमाज जनाजा नहीं होनी चाहिए। न उसको कफन दफन का इंतज़ाम मिलना चाहिए, न उसको कब्रिस्तान में जगह मिलनी चाहिए। मुस्लिम समाज की आप बात कर रहे थे, तो आज आपने जब प्रोटेस्ट किया है, ज्ञापन दिया है, तो आप लोगों ने कई लोगों से अपील भी की थी कि भाई आए इस प्रदर्शन में। आए वो लोग क्या आपके कहने से? देखिए, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो लोग आए हमारे साथ में, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब हमारा हिंदू समाज फ़लस्तीन के ऊपर उसने आवाज़ नहीं उठाई, अगर उनके मर गए हैं तो हम क्यों आवाज़ उठाएं। तो सोचो, मानसिकता का अंदाज़ा आप लोग लगाइए, क्या मानसिकता रही होगी। इतनी कट्टरता इन लोगों के अंदर आ गई है कि अब कुछ समझ में नज़र नहीं आता कि अब क्या इस देश का होगा। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे सब ठीक करे और इन लोगों के अंदर से कट्टरता को ख़त्म करें। कोशिश करें कि हम लोग इस सदी में राष्ट्र के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि आज देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो लोग इस देश की तरक्की चाहते हैं, जो लोग खुद मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान देखने की बात कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसे वक्त में तो, ऐसे दौर में तो इन लोगों के साथ खड़े हो जाना चाहिए, राष्ट्र के साथ खड़े हो जाना चाहिए। कारी साहब, सज़ा की मांग कर रहे हैं दोषियों के खिलाफ,
लगातार जन आक्रोश जो है वो बढ़ रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सज़ा क्या होनी चाहिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जो लोग शामिल हैं? शरीयत के हिसाब से बताइए आप, क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? शरीय एतबार से नहीं, चूँकि हमारा देश शरीयत से तो नहीं चलता है, लेकिन हाँ ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बन जाए। और मैं समझता हूँ कि 27-28 लोगों की जो जान गई है, अगर सच्ची श्रद्धांजलि सरकार को उनको पहुँचानी है तो सरकार पीओके को वापस भारत में मिलाए, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तब भारत के 140 करोड़ नागरिकों को सुकून मिलेगा कि अब जवाबी कार्रवाई हुई है। सरकार की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो सिंधु जल था वो उसको बंद कर दिया गया है, उच्चायोग बंद किया गया है, राजनयिक को वापस भेजने के लिए कहा है, कुछ वीज़ा रद्द किए गए हैं। क्या लगता है कि ये इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं या कुछ और डिमांड करेंगे भी? अच्छी बात है, राहत देने वाले फैसले हैं, लेकिन मुकम्मल राहत इसको नहीं कह सकते जब तक पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर जवाबी कार्रवाई ना हो जाए। और मैं समझता हूँ कि अब सरकार मूड में भी है, सरकार चाहती भी है कि अब इंसाफ होना चाहिए। कब तक आखिर हम लोग आतंकवाद को झेलते रहेंगे? कब तक हम लोग, क्या हमारे ज़िम्मे है इस आतंकवाद को झेलना? क्यों हम आतंकवाद को झेलें? क्यों हम लोग इनके दबाव में आए? अगर कोई आदमी इस्लाम को नहीं मान रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम उसका सर कलम कर दें। अगर कोई अल्लाह को नहीं मान रहा, इसका मतलब क्या हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उसकी जान ले लें? हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। हम तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन को मानने वाले लोग हैं। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ चैनल हैं, उनको देख रहे होंगे आप, किस तरह की वो खबरें चला रहे हैं भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जिस तरह से वो कह रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आतंकवादियों का अड्डा है। आप बात ही छोड़ दीजिए, जिस देश में हर दिन मस्जिदों में ब्लास्ट होते हों, ईदगाहों में बम ब्लास्ट होते हों, शिया सुन्नी का झगड़ा रहता हो, देवबंदी बरेलवी का झगड़ा रहता हो, तो आप उस देश से अच्छाई की उम्मीद क्या करोगे? जो देश खुलेआम आतंकवादियों को संरक्षण देता हो, लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों को प्रमोट करता हो, हाफिज़ सईद जैसे लोगों को आगे बढ़ाता हो, क्या उस देश की मीडिया से आप ये उम्मीद करेंगे कि वो हमारे ऊपर फूल बरसाएं? जिस देश के आतंकवादी हमारे नागरिकों पर गोलियां बरसा रहे हैं, उस देश की मीडिया क्या फूल थोड़ी बरसाएगी? चलिए ठीक है। तो ये जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कारी अफजार जमाल। कल भी उनका बयान सामने आया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कार्रवाई पाकिस्तान पर भारत की तरफ से की जा रही है, उस पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कार्रवाई जो है अभी मुकम्मल नहीं है। सख्त एक्शन होना चाहिए, सज़ा ऐसी होनी चाहिए, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जिन लोगों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उनको ऐसी सज़ा मिले कि वो नज़ीर बन जाए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला